आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का अध्याय फर्स्ट का मानव भूगोल के उपागम उनके क्षेत्र। तो मानव भूगोल के जो उपागम हैं और क्षेत्र कौन कौन से हैं, उपागम के बारे में जाना। पहले इस शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, वो उपागम होता है, अर्थात एक सीखने का तरीका होता है उपागम। उपागमों के बारे में जानने के बाद हमने जाना मानव भूगोल को कितने उपागमों में बांटा गया। मानव जो भूगोल है उसको कितने उपागमों में बांटा गया है, तो उपागमों में बांटा गया है मानव भूगोल को 6 उपागम है। एक तो पहला उपागम है अन्वेषण और विवरण के बारे में बताया गया है। दूसरा उपागम प्रादेशिक विश्लेषण है। तीसरा क्षेत्रीय विभेदन है। चौथा स्थानिक संगठन है। पांचवा आमूलवादी मानवतावादी व्यवहारवादी विचारधारा है। आमूलवादी को रेडिकल के नाम जानते हैं, मानवतावादी को कल्याणपरक विचारधारा के नाम से जानते हैं। और छठा जो उपागम है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, यानी उत्तर आधुनिकवाद। आधुनिकवाद का भी संबंध होता है वो पूंजीवाद की व्यवस्था से होता है, लेकिन उत्तर आधुनिकवाद का जो संबंध होता है ये पूंजीवाद की एक नई विस्तृत अवधारणा होती है उत्तर आधुनिकवाद में। तो इसमें हमने आमूलवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा, तो इसे रेडिकल विचारधारा कहते हैं। रेडिकल विचारधारा है, इसमें क्या आता है कि जो विचारधारा है रेडिकल, ये कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है इस पर आधारित है ये विचारधारा। और जो मार्क्स का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि किस प्रकार मानव सामाजिक असमानता से, बंधनों से और गरीबी से के कारणों को जानकर उन पर मुक्त होने का तरीका निकाल सकता है। मार्क्स के सिद्धांत में बताया गया है सामाजिक असमानता, बंधन और गरीबी के कारणों को जानकर उनसे किस प्रकार निजात पाया जाए। कल्याणपरक जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जो संबंध होता है वो संबंध होता है सामाजिक कल्याण के सभी पक्षों से। सामाजिक कल्याण के सभी पक्षों से इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध होता है। सामाजिक कल्याण के सभी पक्षों से इसका संबंध होता है कल्याण पर विचारधारा का। इसमें क्या है, जो कुछ सामाजिक कल्याण के सभी पक्षों से इसका संबंध होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं तो जैसे आवास है, आवास के अलावा जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर क्या है जोर दिया जाता है। सामाजिक कल्याण के सभी पक्षों से इसका संबंध होता है और आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर इसमें जोर दिया जाता है कल्याण पर विचारधारा के अंदर। इसके बाद में आती है व्यवहारवादी विचारधारा। इसके बाद में जो विचारधारा आती है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा, इस व्यवहारवादी विचारधारा में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो मानवीय व्यवहार होता है का अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के बाद इस विचारधारा के अंदर सामाजिक जो संवर्ग होते हैं उनके दिक्काल पर जोर दिया जाता है। इस विचारधारा में सामाजिक संवर्गों के दिक्काल पर जोर दिया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जाति, धर्म, भाषा इत्यादि पर जोर दिया जाता है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संवर्गों के दिक्काल पर जोर दिया जाता है। किस क्षेत्र में कौन सी जाति बोली जाती है, कौन सा धर्म अपनाया जाता है, कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। ये तीनों विचारधाराएं हुई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्रों के बारे में। तो मानव भूगोल को क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल के क्षेत्र, तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र बताएं 6। तो मानव भूगोल को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे 4, 5, 6। मानव भूगोल के 6 क्षेत्र बताएं। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल है। नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल है। जनसंख्या, आवास और आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल के 6 क्षेत्र बताए गए हैं। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल को 6 क्षेत्रों में बांटा गया। सामाजिक भूगोल, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास और आर्थिक भूगोल। इसमें हम सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पढ़ेंगे और राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र पढ़ेंगे। तो सामाजिक जो भूगोल होती है इसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र, तो जो सामाजिक भूगोल होती है इसके उपक्षेत्र हैं। जैसे व्यवहारवादी भूगोल है, जैसे व्यवहारवादी भूगोल सामाजिक में ही आएगी। व्यवहारवादी भूगोल है अपना। एक है सामाजिक कल्याण का भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है। तीसरा है अपना अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है और एक है चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल भी इसी में आती है, सामाजिक भूगोल के अंदर ही आती है। सामाजिक कल्याण का भूगोल है, व्यवहारवादी है, अवकाश का है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है और एक बिंदु है कौन सा? ऐतिहासिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो 7 उपक्षेत्र बताएं। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल,
सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। अगर देखते हैं तो ये तो हो गया सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के बारे में। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, तो जो राजनीतिक भूगोल है जो उपक्षेत्र हैं, तो उसके दो उपक्षेत्र हैं राजनीतिक भूगोल के। एक तो निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। राजनीतिक भूगोल में एक निर्वाचन है तो दूसरा सैन्य है। आर्थिक भूगोल है के उपक्षेत्र कौन से हैं, तो इसका जो प्रतिपादक है वो है जॉर्ज चिसोल्म। जॉर्ज चिसोल्म आर्थिक भूगोल का प्रतिपादक है, जॉर्ज चिसोल्म। अगर देखते हैं आर्थिक भूगोल में, तो इसमें आता है संसाधन भूगोल आ जाता है, संसाधन भूगोल आता है इसमें। उद्योग भूगोल आ जाता है इसमें। विपणन भूगोल आ जाता है इसमें। विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल, और जो चौथा है अपना कृषि भूगोल आ जाता है इसी में। इसी में आता है अपना कौन सा, पर्यटन, और इसी में आता है व्यापार का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल छठा। आर्थिक भूगोल में अगर देखते हैं तो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जॉर्ज चिसोल्म, और इसमें आता है संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन, कृषि, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो संसाधन भूगोल है, उद्योग है, विपणन है, कृषि है, पर्यटन है और